Hello students, today our topic is derivative of function in parametric form। सब तो पहले आप देखेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब की होंगे। सम ऑफ टाइम्स बच्चे की होंगे अपने को जेडे अपने को दो वेरिएबल्स गिवन है लेट जिमें एक्स एंड वाई है वो ना तो एक्सप्लीसिट ही होंगे ना अपने को इंप्लीसिट फंक्शनस होंगे। एक्सप्लीसिट मीनस ना सीधा सीधा को रिलेशन भी नहीं होंगे वाई तो एक्स की फॉर्म के मिक्स फॉर्म के भी नहीं अपने को होंगे। तो उस ढंग के फिर आप की करते हैं एक्स तो वाई के रिलेशन डिफाइन करने लिए आप एक्स तो वाई आप थर्ड वेरीएबल के उत्ते डिपेंड करवा दें। दैट मीन जो अपना एक्स फंक्शन होएगा वो भी की होएगा वेरीएबल ऑफ टी होएगा तो जो अपना वाई फंक्शन होएगा जो अपना एक्स फंक्शन लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ टी जो अपना वाई फंक्शन होएगा वो भी की होएगा फंक्शन ऑफ टी होएगा। तो इस ढंग के जोड़े फंक्शनस होंगे हैं उन्होंने आप की बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शनस और जो टी होंगे इत्थे वो की होंगे अपना पैरामीटर। जिमें एग्जाम्पल के तौर पर मैं तुहानूं दसां जिमें आपको एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर ये अपन सीधा सीधा नहीं पता एक्स तो वाई की रिलेशन लेकिन जिमें एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा तो वाई की वैल्यू आर साइन थीटा जो थीटा इतने हुण की है अपना पैरामीटर टी भी लिख सकते हो थीटा भी लिख सकते हो दैट डिपेंड अपॉन यू। हम जो इस इक्वेशन तुम पुट करोगे एक्स तो वाई दी वैल्यूज ये इस इक्वेशन की कर रहा थोड़ा सैटिस्फाई कर रहा। दैट मीनस जी थोड़ी एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा तो एक्स वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा वा वो की होगी थोड़ी पैरामीट्रिक फॉर्म होगी कि इक्वेशन ऑफ सर्कल दी जीरा अपने को सेंटर 0 0 एंड रेडियस आर। सो सेटिस्फाई हो गया। सो सी इट्स क्वेश्चन वी हैव एक्सरसाइज 5.6 and its first question find dy over dx को फर्स्ट पैरामीट्रिक फंक्शन हैगा वा x इज इक्वल टू 2at स्क्वेयर एंड y इज इक्वल टू 84। सो सब तो पहला आप विद रिस्पैक्ट टू टी डेरीवेटिव ले लेना इत्थे विद जो y आ वह भी विद रिस्पैक्ट टू टी ले लेना। So then dx over dt we get 480 dy over dt आया कि रे अपने को इथे 480 raised to power 3 और now see dy over dt by chain rule जी आप देखिए तो की मैं लिख सकते हैं dy over dx एंड dx over dt फाइंड आउट की करना तुसी dy over dx। सो अपने को फार्मूला की बन जाएगा dy over dx का dy over dt डिवाइडेड बाय dx over dt। सो हुण तो तुसी पैरामीट्रिक फॉर्म दे जो क्वेश्चन है उन्होंने डेरीवेटिव फाइंड करना dy over dx जस्ट सिंपली तुसी डेरीवेटिव लिया करना तो dy over dt न्यूमिनेटर तो dx over dt डिनोमिनेटर के विच फिल करना। सो हियर वी गेट dy over dx इज इक्वल टू dy over dt की वैल्यू अपने को 480 की पावर 3 एंड dx over dt की वैल्यू अपने को 480। सो कैंसल आउट करो जो हो रहा है को। सो वी गेट dy over dx इज इक्वल टू t raised to power 2। See the next sum x is equal to a cos theta and y is equal to b cos theta। इतने अपने को वेरिएबल की सॉरी पैरामीटर की अपने को थीटा। तो सेम एज इट इज dx over d थीटा क्योंकि पैरामीटर आप को थीटा। सो
A is the constant, cos the derivative minus the sin theta. Here dy over d theta, b is constant, derivative of cos theta is minus the sin theta. And we have to find out dy over dx. For that we have to put dy over d theta in numerator and dx over d theta in denominator. So after simplification we get that dy over dx is equal to b over a. So see the third sum. एक्सरसाइज का तो 4th रहेगा. x is equal to 40, y is equal to 4 over t. So पैरामीटर है t है. So डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ले रहे हैं. dx over dt, 4 इज द कांस्टेंट, t का डेरिवेटिव अपने को 1 आ जाएगा. dy over dt, ध्यान रखियो बच्चे, t दी पावर थल्ले 1 ऊपर जाके -1 हो जाएगी. सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो इज द डेरिवेटिव होएगा माइनस द 4 over t स्क्वायर. सो फाइंड आउट आप करना dy over dx. सो -4t स्क्वायर अपन न्यूमिनेटर से dy over dt की वैल्यू नू रखना ते dx over dt नू डिनोमिनेटर. So after simplification we get -1 over t square. Next see the 11th sum of exercise 5.6. y is equal to root of a sin inverse t and y is equal to root of a cos inverse t. कह रहे हैं शो दैट dy over dx is equal to -y over 6. So see its solution. X can be written like a sin inverse t, square root means 1/2. सो इन्हों आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं. जस्ट पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है. सो दैट कैन बी रिटन पैरीमीटर टी है. सो विद रिस्पेक्ट टू टी लेवांगे डेरिवेटिव आप, लेकिन इत्थे अपने को कॉन्स्टेंट की पावर वेरीएबल है. सो इत्थे लॉग फंक्शन का यूज़ करके आप अपना डेरिवेटिव फाइंड करांगे dx over dt. अब और लिए आप लॉग फंक्शन टेकिंग बोथ साइड लॉग. आफ्टर टेकिंग लॉग here use the property of log 1/2 sin inverse t. तो log of a ते अगे आ रहे. now x the derivative with respect to t लेना आप. So 1/x dx over dt, log of a constant है. सो आप sin inverse t का डेरिवेटिव ले रहे हैं. sin inverse t का डेरिवेटिव 1 over root 1 minus x square and here is log of a. dx over dt is equal to x मल्टीप्लाई हो जाएगा x log of a to root 1 minus x square. So here we find out dy over dt. For that also we take log both side. Log of y is equal to 1 over t cos inverse t log of a. डेरिवेटिव लेना आप विद रिस्पेक्ट टू t. सो इतने 1 over y dy over dt is equal to cos inverse डेरिवेटिव अपने को -1 over 1 minus x square and log of a as it is, क्योंकि that is the constant. dy over dt
इज इक्वल टू y जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा ਤੁਹਾਡੇ राइट हैंड साइड ਤੇ। फाइंड आउट ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ dy/dx और देखांगे आप ऑटोमैटिकली अपने को प्रूफ की हो जाएगा -y/6। याद रखियो बच्चे एक गल, इत्थे मैं x ते y दी जो वैल्यू सी सबस्टिट्यूट नहीं की क्योंकि जो मैं शो करना सी उत्थे मेरे को y ते x की फॉर्म है इसलिए। सो dy/dx किस इक्वल होगा dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। सो dy/dt की वैल्यू -y log of a √1 - x² एंड dx/dt की वैल्यू x log of a 2 √1। जो कैंसल आउट होंदा करके अपने को की आ रहा वा dy/dx किस इक्वल आ गया -y/x। हैंस प्रूफ्ड। ये शो करना सी अपा। So now see the next topic, that is second derivative। मीनिंग जड़ा वा वो अंडरस्टूड हो रहा वर्ड तो ही। जस्ट आप फर्स्ट डेरीवेटिव लेंदे सी अजे तक, हुण आप सैकेंड डेरीवेटिव फाइंड करना। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, जो भी तुसी फर्स्ट डेरीवेटिव ले लिया जो सैकेंड ले रहे तो याद रखियो जिहड़ा अपना फंक्शन होना चाहिए फर्स्ट डेरीवेटिव वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, क्योंकि कॉन्टीन्यूस फंक्शन का ही डेरीवेटिव लिया जाता। सो एक्सरसाइज 5.7 है, तो फर्स्ट सम देखो रहा कह रहा फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन की गिवन तुहानू y इज इक्वल टू x² + 3x + 2। बीइंग ए पॉलीनोमियल फंक्शन की है तो कंटिन्यूस हैगा। सो फर्स्ट डेरिवेटिव की आएगा जस्ट x² का 2x 3x का 3 एंड 2 इज अ कांस्टेंट सो दा 0। सेकेंड डेरिवेटिव भी फाइंड करनू किया मैं तुहानू हुणी किया फंक्शन कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। फिर बीइंग ए पॉलीनोमियल फंक्शन कॉन्टीन्यूस आ। सो 2x का डेरिवेटिव 2 कांस्टेंट जो 3 और डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सो 2 + 0 इज 2। तो सैकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तुहाडे कोले जस्ट तुसी सिंपली 2 बार डेरिवेटिव करना। तो सैकेंड सम देखो y इज इक्वल टू x⁻20। फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx 20 x⁻, एक पावर कट जाएगी 19 एंड सेकेंड डेरिवेटिव किया जाएगा इस 20 - 19 x⁻18। सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी गेट 380 x⁻18। See the third sum, y is equal to log of x। फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx log द डेरिवेटिव अपने को 1/x, क्योंकि अपने को अंडरस्टूड बनता x इज ग्रेटर दैन 0 क्योंकि आप जो लॉग द डेरिवेटिव लैने। सो जस्ट आ फंक्शन प्रॉब्लम कितने क्रिएट हो रही सी 0 ते। सो 0 अपनी डोमेन है ही नहीं, सो दैट ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस आ। सो यदा अगेन डेरिवेटिव आप ले सकते हैं। सो पावर ऊपर जाके डी -1 हो जाएगी। सो पावर द डेरिवेटिव -1 अगे आ जाती है। -1 -1 -2 पावर जस्ट आप पॉजिटिव करने थले लिख रहे।